बगीरा सिंह नाम का एक शेर जंगल पर राज करता था। बगीरा एक महान, बहादुर और नेक दिल का मालिक था। जंगल के सारे जानवर अपने राजा की हर आज्ञा का पालन करते थे। राजा के दो बेटे थे। छोटे बेटे का नाम भीम सिंह शेर और बड़े बेटे का नाम देव सिंह था। भीम सिंह अपने पिता की तरह बहादुर और होशियार था, लेकिन बड़ा बेटा देव बहुत गुस्से वाला और बेरहम था। वो जंगल के किसी भी जानवर पर हमला बोल देता था और उसे मार डालता था। एक बार देव सिंह एक भालू पर जोरों का वार करता है और उसका शिकार कर लेता है। देव सिंह से सारे जानवर बहुत डरते थे और डर के मारे थर-थर कांपते थे। भालू को मारता देख एक गाय देख लेती है और वो जाकर महाराज शेर को उनके बेटे देव सिंह के बारे में बताती है। शेर महाराज, आपके बड़े बेटे ने आज फिर एक भालू को मार डाला है। ये ठीक नहीं है। हमारा इस जंगल में रहना मुश्किल कर दिया है आपके बेटे ने। तभी वहाँ देव भी आ जाता है। तब बगीरा अपने बेटे से कहता है, देव सिंह, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम अपने जंगल के जानवरों को मारकर उनका शिकार कर रहे हो। मुझे तुम्हारी वजह से जानवरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी यही सजा है कि तुम अब इस जंगल में कभी नहीं लौटोगे। पिता का यह फैसला सुनकर देव को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। देव के जंगल से चले जाने से अब जंगल में तो बहुत शांति हो गई थी। सब जानवर खुशी खुशी रह रहे थे। लेकिन एक दिन राजा बगीरा को भी एक गाय और एक भालू शिकार करते देख लेते हैं। यह देख वो दोनों हैरान रह जाते हैं और भालू गाय से कहता है, अरे गाय, ये हम क्या देख रहे हैं? अब देव से हमारी जान बची थी तो अब राजा शेर ही जानवरों का शिकार करने लगे। हमारे राजा शेर बड़े बहरूपिये निकले। हमारे सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं और अब खुद ही जानवरों को मार मार कर खा रहे हैं। हाँ भालू, तुम सही कह रहे हो। अब हमें ही कुछ करना होगा। तब भालू सोचकर बोलता है, गाय बहन, अब हमारे पास बचने का एक ही रास्ता है। राजा के छोटे बेटे भीम सिंह बड़े दयालु और होशियार होने के साथ साथ रहम दिल भी हैं। हम उन्हें बुला कर लाते हैं। वो हमारी बात जरूर सुनेंगे और हमारी मदद भी करेंगे। तब गाय और भालू भीम को सारी बात बताते हैं। उनकी बातें सुनकर भीम शेर हैरान रह जाता है और कहता है, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तुम क्या कह रहे हो भाइयों? मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं भीम सिंह शेर, हम सच बोल रहे हैं। चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें सब दिखाते हैं। तब भीम शेर उनके साथ चल देता है। जो वो देखता है तो हैरान रह जाता है। बगीरा उस समय भी शिकार कर रहा था। यह देख भीम भी आश्चर्य में पड़ जाता है। ये सब देख भीम शेर को बहुत दुख होता है और वो बड़ा उदास होकर कहता है, मुझे पिताजी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो मुझे अपने जंगल के जानवरों का शिकार न करने की सीख देते रहे, लेकिन अब खुद ही जानवरों का शिकार कर रहे हैं। भीम वहाँ से अपना समूह लेकर चल देता है। उसे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। भीम अपनी गुफा पर आ जाता है। सारे जानवर और भीम बहुत ही परेशान हो रहे थे कि अब होगा क्या। तभी वहाँ दो जादुई सीढ़ी पेड़ उतरता है और उसमें से दो रंगीन चीता निकल कर आते हैं।
वो भीम सिंह से कहते हैं, तुम परेशान ना हो देव, हम तुम्हें एक सच्चाई बताने आए हैं। सच्चाई? कैसी सच्चाई? और तुम कौन हो? कहां से आए हो तुम चीता? मैं एक जादुई रंगीन चीता हूँ और मैं जादुई दुनिया से तुम्हें यहाँ सच्चाई बताने आया हूँ। जब तुम्हारे पिता ने तुम्हारे बड़े भाई देव सिंह को जंगल से निकाल दिया था तो उसने तुम्हारे पिता पर वार करके उन्हें मार डाला था और तुम्हारे पिता की खाल पहनकर जंगल के जानवरों का शिकार करने लगा। जंगल के जानवर तुम्हारे पिता को जानवरों का कातिल मानते रहे, लेकिन ऐसा नहीं था। तुम्हारे पिता तो वो थे ही नहीं, वो तो तुम्हारा बड़ा भाई देव था। यह सुनकर भीम और सारे जानवर दंग रह जाते हैं। तब भीम पूछता है, अच्छा तो वो मेरा भाई देव ही है जो जानवरों का अब तक शिकार कर रहा है। हाँ, यही सच्चाई है। भीम को अपने पिता की मौत का सुनकर बड़ा दुख होता है। तब चीता कहता है, लेकिन अब तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे पिता को अपनी जादुई शक्तियों से जीवित कर दिया था और उन्हें अपने साथ सुरक्षित रखा है। ये तुम्हारे पिता ही हैं। मैंने इन्हें अपनी जैसी खाल पहनाकर तुम्हारे भाई से बचा कर रखा ताकि तुम्हारे भाई को ये पता न चल सके कि तुम्हारे पिता जीवित हो गए थे। यह सुनकर भीम सिंह की खुशी का ठिकाना न रहा और जादुई चीता बगीरा के ऊपर से रंगीन चीता की खाल उतारकर उसके असली रूप में कर देता है। यह देखकर भीम बहुत खुश हो जाता है और कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई चीता, तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। आज अपने पिता को पाकर मैं बड़ा खुश हूँ। ये सच्चाई देखकर सारे जानवर भी बहुत खुश हो जाते हैं। तब भीम चीता से पूछता है, लेकिन जादुई चीता, ये तो बताओ कि वो देव सिंह अब है कहाँ? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तुम्हारा भाई मेरे जादुई पेट घर में कैद है। मैंने तुमसे पहले ही उसे गद्दारी करने की सजा दी है। तब जादुई चीता देव को अपनी जादुई सीढ़ी से बाहर बुलाता है। देव सिंह बाहर निकलकर सबके सामने आता है। सारे जानवर उसको मारने की बात कहते हैं, लेकिन राजा बगीरा कहता है, हम देव सिंह को इतनी आसानी से मारकर उसकी गद्दारी का बदला नहीं लेंगे, बल्कि उसे 20 साल तक कैद की सजा सुनाते हैं। ये सुनकर देव बड़ा घबरा जाता है। तब बगीरा और छोटा भाई भीम सिंह उसे 20 साल के लिए एक गुफा में कैद कर देते हैं। और सारे जानवर उस गद्दार से छुटकारा पा लेते हैं। वो जादुई चीता भी वहाँ से गायब हो जाता है। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।